ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैक्स स्कोर के हवाले से है। क्या प्लानिंग है, वैसे तो कल भी सेशन इसके ऊपर दिया है, लेकिन कहते हैं कि मैं तो कहूँगा कि दिन में 2-2 3-3 सेशन भी हों इसी के ऊपर ही तो फिर भी कम है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट, इतनी ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म की पावर और इस प्रोग्राम की पावर, और आप यकीन मानो आप लोग, बहुत सारे लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। ठीक है, ये तो वही आपको मैं बता रहा हूँ ना। आप लोग यकीन करो, जो लोग ओपन नहीं कर रहे हैं वो लोग पछताएंगे। पैसे बचा रहे हो, पैसे की वैल्यू हमेशा कम ही होती है। ठीक है, याद रखना, आज अगर आपके पास 1000 है ना, इसको आने वाले 2 से 3 साल रखो और इसकी 1000 की वैल्यू, बल्कि अभी देख लो आप लोग, 1000 से आज से 1-2 साल पहले बहुत कुछ हो जाता था, लेकिन अब तो झटका लगता, कुछ भी नहीं होता। सही इसलिए कि पाकिस्तानी जो PKR जो होता है, यानी कि पाकिस्तानी जो पीस होती है, रुपीज़ होते हैं, आप उसको सेव कर लो, कहीं भी आप जमा पूंजी कर लो, उसकी हमेशा वैल्यू कम ही होनी है। लेकिन अगर आपने उसका उसके ख़रीद के डॉलर रखे होते, तो आज अगर आपने डॉलर 1000 के मिसाल तौर पर $5 लिए हैं, ठीक है, 1000 के $5 लिए हैं, कल को उसकी वैल्यू जो है 1000 से 1500 हो जानी है, जिस तरह हो चुकी है। ऐसे ही जब मैं इस प्लेटफॉर्म में आया था तब डॉलर का रेट था 280 रुपये, 275 रुपये। आज डॉलर का अभी तो कम हो गया ना, 305 पे आ गया, 8 पे आ गया, ये 335 तक गया चला था। ठीक है, आप ज़रा सोचें कि एक साल के अंदर कितनी $1 की प्राइस पीछे तकरीबन 40-50-60 रुपये का फ़र्क पड़ गया पर डॉलर के पीछे। और $1 के पीछे आप 60 रुपये भी कमाओ तो यकीन करो, अगर आप डेली का 10 भी कमाते हो तो आप ज़रा सोचो कि 600 रुपये तो आपका भाई इधर सीधा बन जाना है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ का ख्याल करें, और PKR को संभालने से बेहतर है आप उसको कहीं सरमायाकारी करें। मिसाल तौर पर अगर आपने आज प्लॉट लिया है, ठीक है, आपने कहीं भी आपने प्रॉपर्टी ली है, आज प्रॉपर्टी की प्राइस 5 लाख है, आने वाले 1 से 2 साल के अंदर उसी प्रॉपर्टी की प्राइस 10 लाख भी हो सकती है, 15 लाख भी हो जाएगी। आप मुझे बताओ कि अगर आपने वो कचौरी में 5 लाख रखा होता तो क्या कभी उसने बैठे बैठे 15 लाख बनना था? नहीं। इसलिए कि इन्वेस्ट करने का भी एक मौका होता है, इन्वेस्ट करने का भी एक टाइम होता है। अगर आप उस सही टाइम में अपनी इन्वेस्टमेंट को लगाते हो, उसका आपको डबल करके मिलता है, आप उसको ट्रिपल करके मिलता है, आपको उससे जो है ना बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। लेकिन आप उसको संभाल के रखते हो तो फिर कभी भी आपको वो अच्छा बेनिफिट नहीं देता, फिर आपका पछतावा ही रहता है कि काश उस वक्त मैंने किया था, तो फिर वो काश ही रहती है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्क्रीन मेरी शेयर है आप लोगों के सामने, और यहाँ पर बात करें तो आपको पता है कि मैक्स स्कोर का इंटरफेस आपके सामने जो है ना वो शो हो रहा है। तकरीबन भी 46 घंटे और 19 मिनट रह चुके हैं, यानी कि परसों रात 8 बजे मैक्स स्कोर लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है, और ये इतनी बड़ी बला है, आज मैं आपको सिखाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, आपको इसका मार्केटिंग प्लान भी समझाता हूँ किस तरीके से आपको ये इनकम देगा, क्योंकि मैंने एक दिन भी नहीं दिया, तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आपको इधर उधर के सेशन दिए, पता नहीं आपको समझ आई है कि नहीं आई, लेकिन मैंने कहा कि यार मैं अपनी टीम मेंबर्स को अपनी आवाज़ में समझाऊंगा। ठीक है, उससे पहले छोटी सी अचीवमेंट की बात करें तो माशाल्लाह से सिर्फ 5 ज्वाइनिंग लेफ़्ट है, मुझे उम्मीद है कल ये भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, 5 ज्वाइनिंग लेफ़्ट है और इंशाल्लाह हमारा 1K पूरा, यानी कि 1000 फैमिली कंप्लीट हो जानी है। ठीक है, 1 साल और 1 माह के अंदर मैंने इतनी टीम बनाई है। अगर मैंने ये 1 साल के अंदर बनाई है, आप भी ये 6 माह में बना सकते हो। मेरे से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, मैंने अपने माजी में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो गलती करो। अगर आप लोग मुझे फॉलो करके चलते हो तो यकीन करो आप इससे बड़ी जल्दी इनकम भी कर सकते हो और बड़ी जल्दी अपनी टीम को भी बिल्डअप कर सकते हो। ठीक है, मैं अपना पेन ऑन करता हूँ और आपको समझाता हूँ। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग अपने पास लिख लो या अपने माइंड में रख लो, जो भी मैक्स स्कोर के हवाले से हो तो मुझसे लाजमी पूछिए। अगर आप बस चुप करके बैठे रहे तो फिर इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और अपनी स्क्रीन को ना रोटेट कर लो, ऊपर जिस तरह मूवी वगैरह देखते हैं या ड्रामा सीरियल देखते हैं ना, कार्टून वगैरह, उस तरीके से आप लोग अपनी स्क्रीन को रोटेट कर लो ताकि आपको सारी चीज़ें जो है ना वो समझ आ जाएँ। ठीक है, पहले इसका प्लान बताता हूँ, फिर इसकी ना मोटी मोटी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा ताकि आपको इसको समझने में जो है ना वो आसानी हो थोड़ी सी। ओके, चलें जी, सबसे पहले आपको बताऊँ तो ये किस तरीके से काम करेगा। 1 मिनट रहेगा, ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये बस ऐसे ही चलेगा। चलो जी, ओके। तो सबसे पहली बात ये कि आप लोग अगर मैं बता दूं तो मैक्स स्कोर सबसे अच्छी इनकम करने देने वाला और सबसे ज़्यादा स्लॉट वाला है। आपको पता है कि X3 में कितने स्लॉट हैं? 3। 2 की आपको मिलेगी इनकम, तीसरे की अपलाइन को चलेगी, यानी कि रिसाइकल हो गया, बस बात ख़त्म। 3 दायरे हैं और 2 की अर्निंग मिलेगी, तीसरी की आपकी अपलाइन को चली जाएगी, बस बात ख़त्म। लेकिन इसकी दायरे की बात करें, इसके जो लेवल्स हैं, स्लॉट हैं, इसके जो सर्कल आपको दिखाई देने 39 सर्कल हैं। आप ज़रा सोचो कितना बड़ा रिसाइकल है।
आपको कितनी देर तक ये प्रॉफिट देता रहेगा। सो सबसे पहले बात करते हैं, तो आपका जो सबसे पहला स्लॉट है, पहले इसकी मोटी बात करते हैं, ठीक है, फिर मैं इसको बारे में बताऊँगा, तो इस तरह आपको जो है ना वो ज़्यादा समझ नहीं आएगी। ओके, सबसे पहली बात करें तो ऊपर मैं देखता हूँ ज़रा कुछ इंपॉर्टेंट है बताने वाला कि नहीं, यहाँ से अब ये है बेसिक जो है ना वो मैक्स स्कोर का, ठीक है। अब यहाँ पर जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, सारा कुछ अच्छे से दिखाई दे। ओके, सबसे पहले इसके बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर होगा क्या, एक मिनट है यार, एक तो ये PDF भी ना, ओके चलें। सबसे पहली बात करें आपकी इनकम, जिस तरह आपको पता है कि पहले ऊपर X3 X4 ट्रिपल X गोल्ड था, ठीक है। X कोर से पहले जितने भी चारों मार्केटिंग प्लान थे, आपको डॉलर अर्निंग जो आती थी वो डॉलर्स में आती थी, आपके जो लेवल ओपन होते थे वो डॉलर्स में होते थे, आपकी अर्निंग भी डॉलर्स में आती थी। लेकिन अब क्या है, X कोर और ये जो आ रहा है मैक्स कोर, इसमें आपको BNB यानी कि BEP20 BEP20 यानी कि आपको BNB में अर्निंग होगी, जो कि डिजिटल टोकन है और बाइनांस है, ठीक है। और ये बहुत मतलब ये कि आपको समझो कि ये टॉप 10 में या सेकंड नंबर पे आई थिंक ये आता है टॉप करेंसीज़ में, ठीक है। और ये बहुत अच्छी करेंसी है। और अगर आप BNB की प्राइस की बात करें तो आज से कुछ दिनों पहले या एक महीना पहले लगा लें, इसी एक BNB की प्राइस आई थिंक 1.25 लाख 1.5 लाख थी, इतनी थी, या 2 लाख पौने 2 लाख थी। लेकिन अभी कितनी है, 75-80 हज़ार रुपये बस। कितनी ज़्यादा वैल्यू कम हो चुकी है। अगर ज़रा सोचो, अगर आप लोग BNB ख़रीद के रख लेते हो या अपने पास इसको महफूज कर लेते हो, तो आप ज़रा सोचो कि आज अगर आपने अपना BNB रखा हुआ है 75 हज़ार का लेके, कल को इसकी प्राइस बननी है 2 लाख, जब आप उसको सेल करोगे तो 75 हज़ार के बदले आपको मिलेगा 2 लाख, यानी कि 1.25 लाख का आपने प्रॉफिट जनरेट किया। इसलिए ये करेंसी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसलिए फोर्स के क्रिएटर ने यानी कि मिस्टर लाडो और इसकी टीम ने सोचा कि अभी जो अर्निंग दी जाए, क्योंकि आपको पता है कि वो थोड़ा इशू भी BUSD का रहा है, लेकिन अब कोई भी इशू नहीं रहेगा इंशाल्लाह। आपको जो अर्निंग होगी वो BNB के अंदर होगी। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 3 लाइनें यानी कि 3 लेयर्स होती हैं। X3 की 1 है, X4 की 2 है, और बाकी नीचे की बात करें 3, और इस तरीके से 4 इसकी लाइनें यानी इसकी लेयर की बात करें तो 3 है। प्लेसेस की बात करें यानी ये जो दायरे हैं ये 39 है, 39 दायरे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पर रिसाइकल के ऊपर यानी कि आपका शुरू से लेकर ये जितना भी दायरे हैं ये फिल एक बार हो जाए तो आपको ये परसेंट देंगे 86%, ठीक है। ये सॉरी 860% ये प्रॉफिट देंगे। यानी कि आपने क्या किया, अगर $10 आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, आपको रिटर्न मिलेगा $86। $86 पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तकरीबन भी 26-28 हज़ार रुपये बनता है। आप ज़रा सोचो कि सिर्फ 3400 रुपये लगा के आप पर रिसाइकल के ऊपर 26 से 28 हज़ार रुपये कमा सकते हो, कितना लेवल है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आपका जो है वो ऑटो रिसाइकल अकर्स व्हेन दी लास्ट प्लेस इन ईच लाइन, ठीक है। तो ये कि आपका ये भी रिसाइकल के बारे में बताया गया। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर भी आपकी जो नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन होती है और ये स्टोर वगैरह के बारे में बताया गया। आगे चल के मैं आपको जो है ना वो इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी ये इसकी 3 लेयर्स हैं, कितनी प्लेसेस हैं, और ये सारी चीज़ें आपको जो है ना इसके बारे में बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये यहाँ पर थोड़ी सी इसकी बेसिक जान लेते हैं। एक मिनट ठहर जाओ। ओके, सबसे पहले ये जो ब्लू वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये आप लोग इधर भी देख लो और इधर भी देख लो आप लोग, ठीक है। ये जो ब्लू वाला है इसको कहते हैं रिसाइकल, यानी कि ये प्लेसेस हैं। उसके बाद ये नीचे वाला जो दायरा आपको दिखाई दे रहा है ये है रिसाइकल, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, मैं दिखाता हूँ अभी। ये है अपग्रेड का साइन, ये है लेवल फ्रीज का, ये है ओवरटेक, और ये है स्पिल ओवर का। ये जो लोग पुराने हैं उनको तो पता ही क्या मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नए भी होंगे, लेकिन कोई मसला नहीं, अगर ज़्यादा ना भी समझ आए कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको जो है ना वो आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ। तो बस नेक्स्ट बात करूँ, ये जो येलो कलर वाइट कलर होता है ये आता है डायरेक्ट मेंबर, यानी कि जो आपके डायरेक्ट मेंबर की तरफ से आपको इनकम आती है वो वाइट कलर में होती है। और ये जो स्पिल ओवर फ्रॉम बिलो यानी कि ये जो येलो कलर होता है ये इनकम देता है आपके अपलाइन की टीम तरफ से। और ये स्पिल ओवर बिलो जो होता है ऑरेंज कलर, ये आपके देता है डाउनलाइन की तरफ से, यानी कि आपके साथ तो मेरा मेंबर आतिफ है उसका नीचे उसके नीचे वहाँ से इनकम आएगी। और ये लास्ट पे जिस तरह गिफ्ट अर्निंग आप लोगों ने देखी थी, मुझे ये 2 बार आ चुकी है, पिछले मंथ 2 बार आई है, तो मैंने आपको दिखाई थी किस तरह आती है। तो ये जो ब्लू वाला होता है ये गिफ्ट अर्निंग होती है आपको, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट बात करें, ये लेयर है इसका और ये प्राइसेस की बात है। ओके चलें, उसके बाद चलें अब प्लान को समझते हैं। मैं आपको प्लान के बारे में समझा देता हूँ। यहाँ पर आई थिंक मैं यहाँ पे ही समझा देता हूँ, हाँ यहाँ पे आपको जो है ना समझा देता हूँ, आप थोड़ा बेहतर इसको तरीके से समझ पाओगे। ओके,
अब क्या है कि अगर ये थोड़ा सा गोलमाल आपको लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको आसान अल्फाज में समझाने की। सबसे पहले क्या है, ये जो आप दरमियान वाला है यू, यानी कि ये आप लोग हो, ठीक है। ये आप हो, जब आप स्लॉट ओपन करोगे $10 से, यानी कि पहला स्लॉट ओपन करोगे, आपकी जगह बनेगी यहाँ। आपको ये दायरे इस तरह दिखाई देंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक्सकोर के अंदर इस तरीके से दायरे बने हुए हैं और ये किस तरह फिल होते हैं मैं अभी ये आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि ये आप स्लॉट ओपन करते हो तो आपका ये जो है ना वो सिर्फ अभी फिल नहीं होता, सिर्फ आपको दिखाई देता है कि ये आप दरमियान में बैठे हो, ठीक है। अब क्या है कि मिसाल तौर पर मेरी टीम में ये आतिफ मेंबर स्लॉट ओपन करता है तो ये यहाँ पे बैठेगा, यानी कि ये मेरा ये स्लॉट फिल होगा। उसके बाद जब ये कामरान ओपन करेगा तो ये वाला फिल होगा, ठीक है। और जब कोई भी मैम आबिदा अगर ओपन करती है तो ये वाला फिल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो आपको दरमियान वाले दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये 1 और 2, ठीक है, और ये 3, इसकी इनकम आपको मिलेगी 50%, ठीक है। यानी कि अगर आप $10 वाला ओपन कर रहे हो आपको मिलेंगे $5, $5 आपके सीनियर को मिलेंगे या आपकी टीम में से या आपकी क्रॉस लाइन में किसी को भी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये जितने भी दरमियान वाले 3 दायरे आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको इनकम देंगे 50%, ठीक है। और ये सेकंड वाला जो है ये आपको जितने भी दायरे दिखाई दे रहे हैं ये आपको इनकम देंगे 30%, ठीक है। और ये लास्ट वाली जो लाइन है ये आपको जब भी फिल होगी ये आपको देगी 20%, ठीक है। ये आपको लास्ट वाली जो है वो 20% देगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब ये फिल तरीके से कैसे होते हैं, अब मिसाल तौर पर ये मैं हूँ, ठीक है। अब ये मेरा मेंबर आतिफ है, इसके आगे इसका जो मेंबर है वो लाइबा है, इसके आगे ये है, ये आमिना है, ये कोई और है। अब इस तरीके से ये फिल होगा। जब ज़ाहिर बात अब आगे इनकी भी तो टीम होगी, ठीक है। अब ये लाइबा के आगे कोई टीम है, ये इसका भी मेंबर है, इसका मेंबर है, ये इसका, इस तरह ये आगे जो है ना वो 3-3 लाइनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी कि जिस तरह मैं हूँ, मेरे आगे 1 है, उसके आगे 3 है और उस 3 के आगे 3-3 आगे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये जो है वो इतनी प्लेसेस बनती हैं, ठीक है। आप लोग इसको जो है ना वो तकरीबन कितनी बनती है, 4 4 8 4 12 और 13 प्लेसेस ये इतनी बनती हैं। 13 इधर हैं, 13 सेम इस तरीके से इधर हैं और 13 इधर हैं और लास्ट में मैं हूँ, ठीक है। इसी तरीके से ये वर्किंग करता है। अब ये है कि स्लॉट ये स्टेप बाय स्टेप फिल होगा। पहले ये वाला फिल होंगे, पहले 3, इससे आपको 50% मिलेगा, 50%, इससे 50% मिलेगा। और ये वाला जो है इसको कहते हैं स्टोर्ड कॉइन। स्टोर्ड कॉइन यानी कि यहाँ पर आपको ना तो इनकम आपको मिलनी है, ना आपके अपलाइन को, ना आपके सीनियर को, ना आपकी टीम में, ना किसी बंदे को भी नहीं मिलनी। आखिर ये जानी किधर है, ये इधर ही रहेगी स्टोर, ये किसी बंदे को भी नहीं जानी। फिर क्या होगा, ये 2 तो फिल हो गए, अब बारी आएगी इनकी, ठीक है। जिस तरह ये फिल होते गए, जब ये फिल हो गए अब यहाँ पर ये बारी आ गई, यहाँ पर भी आके ये इनकम जो है वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी ये सारे फिल हो जाते हैं, यहाँ तक आ जाती है बात। ये सारे आपकी जब भी टीम में खोलेगा कोई बंदा, ये आपकी अपलाइन की तरफ से, अब मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ से इनकम आनी है, किस तरीके से आएगी, ठीक है। अभी ये बता रहा हूँ कि इतना इतना आएगा परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पर भी स्टोर्ड कॉइन, अब यहाँ पर आ गया रिसाइकल। अब क्या हुआ कि यहाँ पर आपका कितना था, 50% स्टोर हो गया, यानी कि महफूज हो गया 50। यहाँ पे कितना था, 20, यहाँ पे कितना था, सॉरी यहाँ पे था 30, यहाँ पे था 20, यानी कि 50, 30 और 20 यानी कि 100%, 100 का 100%, यानी कि $10 वाला था स्लॉट तो आपको सारे के सारे आपके अपलाइन को ये जाएगी इनकम, ठीक है। 10 के $10 आपके अपलाइन को जाएंगे। तो अगर आपकी टीम में कोई बंदा ओपन कर रहे हैं, अगर वो $50 वाला है तो 50 के 50 ही आपको जाने वाले हैं। 100 वाला है, 100 का 100 ही मिलेगा, यानी कि पहले 2 स्टोर होंगे, लास्ट पे रिसाइकल हो गए, यानी कि सारी इकट्ठी इनकम आपको एक दफ़ा ही चली जाएगी। पहले आपको हाफ जा रही थी, अब आपको जो है ना वो इकट्ठी जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसकी कुछ प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पर इनकम आपको जो है ना वो एक पोस्टर तो सेंड कर दिया गया था कि मतलब डॉलर में इतनी बनती है, PKR में इतनी बनती है। तो अभी मीटिंग के बाद दोबारा मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कितनी कितनी अमाउंट जो है ना वो बनती है। लेकिन हाँ याद रखिए कि डॉलर ऊपर नीचे होने की वजह से अमाउंट में फ़र्क पड़ सकता है, PKR में, डॉलर में नहीं फ़र्क पड़ेगा। PKR पाकिस्तानी रुपीज़ में फ़र्क पड़ जाएगा, कभी डॉलर ज़्यादा हो जाएगा तो कभी कम हो जाएगा, उसकी वजह से पाकिस्तानी रुपीज़ प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी प्राइसेस हैं। यहाँ पर आप इसको जो है ना वो देख सकते हैं कि $5 की जो आपको ओपन करने के लिए 0.177 जो है ना $177 जो है ना वो आपको 177 जो है ना BNB चाहिए। पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन ये बनता है $111, $110 के करीब, ठीक है। और अगर रेट कम हुआ तो 105 तक भी आ जाएगा। उसके बाद ये है कि ये चीज़ हाँ, और BNB में ये इतनी अमाउंट बनती है। तो ये इसकी प्राइसेस वगैरह ये आप लोग जो है ना वो देख लीजिएगा, 15 के 15 जो है ना वो हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये फोर्सेज वालों ने, क्रिएटर्स ने ये बहुत बेस्ट चीज़ की है। पिछली बार क्या हुआ कि जब एक्सकोर प्रोग्राम लॉन्च हुआ था तो क्या हुआ कि मोबाइल्स हैंग हो गए थे, ठीक है। लोगों ने स्लॉट ओपन करने थे, मोबाइल हैंग हो गया था। ज़ाहिर बात अब देखो ज़रा कितनी ज़्यादा लाखों में कम्यूनिटी है, ठीक है। लाखों में 4.5 प्लस तकरीबन आई थिंक 3.5 मिलियन प्लस, यानी कि 3.5 मिलियन कम्युनिटी है, इससे ज़्यादा इसकी कम्युनिटी है। और जब ज़रा सोचें कि जब सारे
ट्रांजैक्शंस करेंगे, जब सारे लोग स्लॉट ओपन करेंगे और कितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है, ज़ाहिर बात है अच्छे से अच्छा सिस्टम भी जाम हो जाता है। अब इन्होंने फिर किया क्या कि इन्होंने क्या किया कि इनको जो लॉन्चिंग है ना वो 3 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। यानी कि पहले दिन आप लोग सिर्फ 5 स्लॉट ओपन कर सकते हो, नेक्स्ट 5 और नेक्स्ट लास्ट वाले दिन 5। यानी कि पहले आप 1 से लेकर 5 तक, फिर 6 से लेकर 10 और फिर 11 से लेकर 15 तक, यानी कि 3 दिन लॉन्चिंग का जो पेंडिंग जो ये सिलसिला चलता रहेगा, ये 3 दिन चलता रहेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस तरह क्या होता है कि अगर मैंने 5 किए तो मेरा कोई मेंबर छठा कर लेगा, नहीं, पहले दिन ऐसा नहीं होगा। वो 24 घंटे के बाद रात को 8 बजे फिर शुरू होगा, फिर छठे से 10 तक लोग ओपन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ रही है। तो ये इस चीज़ से आपको वो जो है ना वो यकीनी जो है ना इस चीज़ से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आई थिंक आपको मैक्स स्कोर के बारे में जो है ना वो बेसिक चीज़ें जो है ना वो सारी पता लग गई हैं, ये किस तरीके से जो है ना वो वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट, अब मैं आपको ना एक्स स्कोर के बारे में बता रहा था। अब ये इस तरीके से आपको इंटरफेस शो होगा। ठीक है, अब जस्ट एक मिनट है, हाँ ये देखो जिस तरह ये दायरे फिल आ रहे हैं ना, ठीक है, इसी तरीके से ये भी दायरे बने होंगे। इसको एक बार दबाओगे और तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको जो है ना इजीली देख सकते हो। ये देखो, ठीक है, अब येलो वाला अपलाइन की तरफ से आया है, वाइट वाला डायरेक्ट मेंबर, और यहाँ पे ऑरेंज होता है। तो जिस तरह नीचे वाले स्लॉट में आ रहा है तो वहाँ पे वो नीचे से इनकम आती है। ठीक है, अब इसके कितने इसके आप दायरे गिन सकते हो। ठीक है, 4, ठीक है, 4 8 और 4 12। ठीक है, और ये मतलब ध्यान में तकरीबन 12 इसके स्लॉट हैं, ये इसके जो है रिसाइकल्स हैं। ठीक है, और उसके आप देखें कितने ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो थे वो इसके थे, तकरीबन ये आई थिंक एक्स गोल्ड था, 15 लेवल थे और इसके 30 हैं। ये देखो ज़रा कितने ज़्यादा स्लॉट बनते हैं। ये देखो लाइन ही लगी हुई है, ये देखो ये सारे लेवल ही हैं, इतने ज़्यादा हैं। लास्ट वाला देखो कितना बड़ा रिसाइकल है, लेकिन उससे भी बड़ा 39। ठीक है, ये 30 है, वो 39 है। ज़रा सोचो कितना ज़्यादा है, कितना लंबा रिसाइकल होगा और कहाँ कहाँ से आपको इनकम आ जाएगी। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, वो आप लोग सुन लें। सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने क्या करना है कि देखो, आप लोगों ने अपने अपलाइन के साथ राब्ते में रहना है। क्या करना है आप लोगों ने अपने अपलाइन के साथ राब्ते में रहना है। ये नहीं कि धड़ाधड़ खोलना शुरू कर देना और किसी को नहीं देखना चलो जी मैं पैसे कमा लूँ, नहीं। आपका अपलाइन अगर आप लोग अपने अपलाइन के साथ होना तो यकीन करो आप कामयाब हो। ठीक है, और वो कहते हैं ना, जिसने आपको उंगली पकड़ के सिखाया है, अगर उसके साथ ही धोखेबाजी करोगे तो आज तो चलो यकीनी वक्ती तौर पे तो शायद आपको फ़ायदा मिल जाए, शायद ना भी मिले, लेकिन याद रखिएगा कि आपकी टीम में भी ऐसे लोग आएंगे जो कि आपके साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, मुनाफिकत करेंगे, जो कि आपसे ऊपर गुजरने की कोशिश करेंगे। कभी भी अपने उस्ताद के साथ मुकाबला ना करें। हाँ, उसके साथ शुगर मेला में कंपटीशन करें कि सर आप इतने डायरेक्ट लगाओ, मैं भी इतने लगाता हूँ, देखते हैं कौन करते हैं। इस तरीके से होता था, ये नहीं कि उसको चालबाजी और इस तरीके से नहीं। आप लोगों ने क्या करना है कि मैं जो है ना वो जितने भी लेवल मेंबर्स लेवल खोल रहे हैं, स्लॉट ओपन कर रहे हैं, उनकी मैं एक ब्रॉडकास्ट या ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, जब मैं स्लॉट ओपन करता जाऊंगा, ठीक है, तो जब मैं ग्रुप में मैसेज करूँगा या ब्रॉडकास्ट में जब आपको डन का या ओके का मैसेज आएगा, आपने फटाफट अपने स्लॉट्स ओपन कर लेने हैं। ठीक है, तो ये एक तरीकाकार है, हर काम का एक तरीका होता है। वो कहते हैं ना कि होश में जोश में भी होश की ज़रूरत है। ये नहीं कि अब धड़ाधड़ जो है ना शुरू कर दो और अपलाइन को नुकसान हो जाए, नहीं, इस तरह नहीं सोचते। किसी का नुकसान सोचोगे तो आपका नुकसान होगा, किसी का फ़ायदा सोचोगे तो आपका फ़ायदा होगा। सो इसलिए आप लोगों ने अपने अपलाइन के साथ राब्ते में लाजमी लेना है। जब वो ओपन कर लें तब आप लोगों ने ओपन करना है, उसके मैसेज का वेट करना है। और अपलाइन भी थोड़े समझदार होने चाहिए, थोड़ा जल्दी करिएगा। ये ना हो कि आप लोग भी सोए रहे हो और आपका नेट इशू और आपका मेंबर आपका वेट कर रहा हो। ठीक है, तो आप लोगों ने भी जल्दी कोशिश करनी है और बाकी जितने मेंबर्स हैं आप लोगों ने भी जल्दी ओपन कर लेना। आप कुछ इसके बारे में सुन लें आप लोग। पहली चीज़ है कि आपको जो है ना वो एक मिनट जस्ट अ मिनट ओके पहली चीज़ है कि आपको जो मैक्स स्कोर इनकम देगा वो आपको देगा सबसे पहले 3 अपलाइन की तरफ से। यानी कि मिसाल तौर पर अब मैं हूँ, मेरे ऊपर एक और अपलाइन है, मेरे ऊपर एक और अपलाइन है, यानी कि 3 अपलाइन की तरफ से इनकम होने वाली है। जो लोग नीचे डाउन लाइन में है ना, यानी कि मेरे 2 तीसरे चौथे नंबर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। कैसे फ़ायदा होने वाला है? जिनकी टीम नहीं भी है उनको भी यकीन करो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। कैसे फ़ायदा होने वाला है? उनको इनकम आएगी 3 अपलाइन से। यानी कि जो लोग आके अगर आपके ऊपर वाले काम कर रहे हैं तो आपको 3 अपलाइन की तरफ से इनकम आने के चांसेस हैं। यानी कि मिसाल तौर पर कोई भी मेंबर लगा लो, ठीक है, उसका नाम अली है, अली के आगे लाइबा है, लाइबा से आगे उसकी अपलाइन लाइबा है, उससे भी इनकम आएगी। फिर उसका अपलाइन आतिफ़ है, आतिफ़ से अभी आएगी। और इरफान है, उसका तीसरा अपलाइन यानी कि मैं हूँ। मैं जब मैं वर्किंग करूँगा, जब मेरी टीम स्लॉट्स ओपन करेगी, मैं ओपन करूँगा, तो वहाँ पर उसको इनकम आने जाने के चांसेस है। ठीक है, तो ये समझ आ गई। यानी कि 3 अपलाइन की तरफ से इनकम आने के चांसेस हैं, 3 डाउनलाइन की इनकम आने के चांसेस हैं। डाउनलाइन क्या होता है कि आपकी नीचे से उससे नीचे, यानी कि 3 नीचे वालों से आपको इनकम आने के चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद 3 आपके क्रॉस लाइन,
क्रॉस लाइन क्या होता है कि जो आपके अपलाइन की टीम होती है, जब वो ये सारी एक्टिविटी करेगी तो वहाँ से भी आपको इनकम आने के चांसेस हैं। यानी कि जिस बंदे की टीम नहीं भी बनी, वो अगर उसका अपलाइन काम कर रहा है, अगर वो नहीं कर रहा उसके ऊपर वाला कर रहा है, नहीं कर रहा उसी के ऊपर वाला कर रहा है, फिर भी आप लोगों को स्लॉट ओपन करने चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी बात देखो, अब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह टीम में काफ़ी सारे मेंबर्स आपके सामने हैं, कितने ज़्यादा लोग जो है ना वो कितने एक्साइटेड है, कितनी कितनी ज़्यादा अमाउंट से जो है ना स्लॉट्स ओपन कर रहे हैं। सारी चीज़ें मैंने ग्रुप में सेंड की, आप लोगों ने सारा कुछ देखा ही है, ठीक है। तो ये कि आप देखिए कितनी ज़्यादा जो ग्रोथ से जो है ना वो तैयारी कर रहे हैं। आप ज़रा सोचें कि कितने रिसाइकल हैं, 39, ठीक है, 39 जो है ना वो इसके रिसाइकल्स हैं, यानी कि इसकी प्लेसेस हैं। और कितनी ज़्यादा कम्युनिटी है, अब ज़रा सोचो, इंडिया पाकिस्तान कितने ज़्यादा लोग हैं, तकरीबन लाखों करोड़ों में लोग जो है ना स्लॉट ओपन कर रहे होंगे लॉन्चिंग के टाइम। अब इतने लाखों करोड़ों में आपका भाई एक तरफ से आपको 1 रुपये भी इनकम नहीं आ सकती, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये लॉन्चिंग का टाइम है, यहाँ पर आपको जो है जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया हुआ है, जिस तरह के सर आतिफ हैं, ठीक है, तो ये आपको खुद भी बता सकते हैं। कल भी बता रहे थे कि मैंने सर इरफान को फॉलो किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी जल्दी सक्सेस हुआ, ठीक है। तो मैं जो भी बताऊंगा आपके फ़ायदे के लिए बताऊंगा। बस एक बात याद रखना कि अपने अपलाइन के साथ चलना, अपलाइन के साथ कभी भी अपलाइन को धोखा नहीं देना, ठीक है। और ये याद रखिएगा हमेशा कि जो शाख होती है, अगर वो अपने दरख्त के साथ रहे तो वो हरी भरी रहती है। जिस दिन वो अपने उस चीज़ से जुदा हो जाती है तो वो जो है ना वो गल सड़, यानी कि वो जल जाती है, सड़ जाती है, अपनी वो दरख्त से, अपनी शाख से, अपने ग्रू से वो अलहदा हो जाती है, ठीक है। सो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, इत्तेफाक बन के, और माशाल्लाह से बहुत खुशी हुई कि आप लोग आज इतने मेंबर्स आए हो। डेली बेस पर आया करो, अपनी टीम को लेकर आए, ज़्यादा करो, इससे ज़्यादा करो, ठीक है। आई होप कि मेरे ख्याल में सारे मेंबर ग्रुप वाले आए हैं, तो बड़ी खुशी हुई। इस तरीके से आप काम करते हैं ना, देखो ये काम होते हैं। अब ये नहीं कि मैं सेशन दे रहा हूँ, अब देखो ये आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आज मेरा मज़ा भी आ रहा है सेशन देने का। कल यकीन करो 12-13 लोग थे, अजीब सिस्टम बना हुआ था, मुझे इतना दुख हुआ है। मैंने कहा यार ये मेरी टीम है, मैं खुद इतना एक्टिव हूँ और ये नहीं है, ठीक है। तो बाकी इसकी चीज़ का ख्याल किया करें। जो भी अब ये 2-3 दिन लगातार सेशन होगा, कल भी होगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब जिसकी टीम है, जिसकी नहीं है, वो भी स्लॉट ओपन करे, कुछ भी सेविंग पड़ी है ओपन करो, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब ये नहीं कि देखो खुदा ना खास्ता, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ समझाने के लिए। मिसाल तौर पे मैं हूँ, मैंने स्लॉट ओपन किए हैं, यानी कि मेरी टीम नहीं है, मैंने लेवल ओपन किए हैं अपने अपलाइन की तरफ से, या अपने अपलाइन के कहने की तरफ से, या मतलब कि बाकी लोग ओपन कर रहे हैं तो इसलिए मैंने ओपन करा। मैंने कहा चलो यार चांसेस हैं, ठीक है, ज़ाहिर बात है दुकान खुली होगी तो कस्टमर आएंगे ना, इसलिए स्लॉट ओपन हो गया तो चांसेस है ना नॉन वर्किंग के। अगर आप कहो नहीं जी पहले मैं देख लूँ, इस तरह नहीं होता, ठीक है। तो आप स्लॉट ओपन करोगे तो आपको चांसेस हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर अल्लाह ना करे आपको इनकम नहीं आती, एग्जाम्पल के तौर पर आ भी जाएगी, इंशाल्लाह आ जाएगी, मसले वाली टेंशन नहीं है। लेकिन अगर नहीं आती तो आपने अपने अपने के साथ झगड़ा नहीं करना, क्योंकि ये सिस्टम ऑटोमेटिक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मुझे नहीं पता कि मेरी इनकम कितनी होगी, लेकिन एक चीज़ है कि मेरी पेमेंट रिटर्न और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इनकम अपना बता दूँ। एग्जांपल के तौर पर 1 लाख तो इंशाल्लाह 1 लाख तक तो हो जानी है, इससे ऊपर जितनी भी है मुझे नहीं इस चीज़ का नॉलेज, और ये कोई बंदा भी नहीं कह सकता कि मुझे इतना प्रॉफिट आएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट तो भाई कहीं कहाँ से आना है कोई पता नहीं, किसका नॉलेज नहीं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर कोई बंदा मेरे स्लॉट ओपन करने के बाद अपना स्लॉट ओपन, यानी कि अपने अपलाइन, मेरे जो डायरेक्टर हैं सुन लें, खास करके आगे उनकी जो टीमें हैं वो भी आप लोग सुन लें कि जब तक आपका अपलाइन ना करे ओपन तब तक आप नहीं करना, क्योंकि उसका आपको बिल्कुल ज़ीरो फ़ायदा ना, क्योंकि आपका सीनियर ही नहीं है, क्योंकि आपसे सीनियर है आपका अपलाइन और उससे सीनियर हूँ मैं हूँ, ठीक है। इसलिए हर चीज़ की एक पीढ़ी होती है, एक स्टेप होता है। अगर आपने सीढ़ियों से नीचे उतरना है, अगर आप सीधा ही ऊपर से नीचे छलांग लगाओगे आपको पता है कि आपकी टांग टूट जाएगी। लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप उतरोगे एक दिन मंजिल तक पहुँच जाए, यानी कि नीचे तक आ जाओगे और बिल्कुल सेफली आ जाओगे, ठीक है। इसी तरीके से ये है कि अगर आप लोग मेरे बाद ओपन करते हो, तो अगर मेरा मिस्टर लाडो में, यानी कि जो क्रिएटर है, सारी बात हमारे ऊपर अपलाइन में कोई भी नहीं ओपन कर रहा, हमारी अगर दुआ करो मेरी पोजीशन लग जाए अगर मिस्टर लाडो के अंदर, तो यकीन करो आप भी और मैं भी बहुत अच्छा खासा पैसा यहाँ से जनरेट कर सकती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जिसको समझ आ गई है ज़रा हैंड रेस कर दें, कौन कौन एक्टिव बैठा हुआ है जल्दी से। ओके चलिए ग्रेट माशाल्लाह। बाकी लोग सोए हुए हैं, सिर्फ 12 लोगों ने किया, बाकी किधर हैं? अली बाबा, अमीर, हमज़ा, आसिफ, बिलाल, बिस्मा, ग़ुलाम, कामरान, मरियम, आमिर, ज़ुबैर, निमरा, नूर, रिमशा और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं। काइंडली किधर गए हो आप? सो गए हो? हैंड रेस नहीं कर रहे हो आप? जल्दी से हैंड रेस करो ताकि उसके बाद आपको टारगेट बताएं अक्टूबर के मंथ का, और फिर इंशाल्लाह जो है ना वो आगे बढ़े। चलें, टाइम हमारे पास कम है, तो सबसे पहले जो है ना वो यार अर्निंग पूछूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाना है।
जिस जिस बंदे ने जितनी जितनी इनकम की है जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दे, जल्दी से, टाइम नहीं है हमारे पास, फिर मैं आप लोगों को अपनी अर्निंग दिखाता हूँ जल्दी से। जिस बंदे ने जितनी इनकम की, नीचे चैट का ऑप्शन आ रहा है, चैट पे क्लिक करो और यहाँ पे मैसेज टेक्स्ट टाइप करो जल्दी से। जिस बंदे ने जितनी इनकम, जिसने ज़ीरो की है वो ज़ीरो लिख दे, चाहे बेशक 2 दिन हुए ज्वाइन हुए, जितने भी दिन हुए हैं, कोई मसला नहीं, टेंशन वाली बात नहीं। जी टोटल लिखो, टोटल अर्निंग नहीं, टोटल नहीं, जिस इतनी इस मंथ कितनी की है वो बताओ, जिसने जितनी इनकम की है वो आप लोग बता दो। कोई बात नहीं, ज़ीरो भी की है तब भी बता दो। नहीं नहीं यार, इस मंथ जो की है बस, ज़ीरो की है तब भी बता दो, कोई मसला नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आपको सितंबर में मंथ से अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो, सिर्फ 1 महीना सेशन लेके देखो, यकीन करो आपकी इतनी अच्छी प्रोग्रेस, और जो बताऊंगा उसको फॉलो भी करना है। ये नहीं कि बस यहाँ से सुना और इधर से निकाल दिया, नहीं, कोई चीज़ समझ नहीं आई, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मैं अभी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूँगा ग्रुप में, उसको लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसी मंथ में ज्वाइन हुआ हूँ, $5 माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, जो लोग जिनकी ज़ीरो है मायूस नहीं होना, कभी भी परेशान नहीं होना, ठीक है। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला है, लेकिन मेहनत हमेशा याद रखना कि दिल से करना, कभी भी जो है ना वो ये नहीं कि जी हो जाएगा तो ठीक है कर लूँगा, ना हुआ तो ना, नहीं, ये ज्वाइनिंग श्वाइनिंग नहीं है, यकीन करो ये सारी उम्र ज्वाइनिंग वाला काम नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डेली बेस पर आप लोग अर्निंग देखती हो, तो क्या ये मैं ज्वाइनिंग करवा रहा होता हूँ? नहीं, ठीक है। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है। मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ, तो टाइम हमारे पास कम है, बाकी चीज़ें भी क्लियर करनी है। ओके, अब यहाँ पर अपनी अर्निंग की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से $200 अर्न कर चुका हूँ। $200 पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 65,000 रुपये बनता है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि पहले 7 से 10 दिन मुझे फ़ीवर रहा है, ठीक है, मैंने सेशन नहीं दिए। उसके बाद मेरी आइज़ का इन्फेक्शन हो गया था, आइज़ में 5 दिन वो गए, यानी कि आधा महीना तो मेरा ऐसा गया। आधा महीना मैंने काम किया है, सारी चीज़ें की हैं, और आई थिंक ज्वाइनिंग पता नहीं 8 से 10 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाई है मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग फिर भी बहुत ज़बरदस्त हुई है। देखिए ऐसी कौन सी जॉब है आज जो आपको घर में बैठे हुए 60-70 हज़ार, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो मेरी अर्निंग 80-90 हज़ार रुपये हो जाती है 1 लाख तक, लेकिन ज़ाहिर बात है कमेंट अप एंड डाउन तो होती रहती है बिज़नेस में, तो मायूस नहीं होना चाहिए कि मेरी इनकम नहीं हुई। लेकिन इस मंथ हाय इस मंथ तो लेवल हो जाना, मैं तो कहता हूँ एक दिन की मेरी 1-2 लाख इनकम होनी है। सोचो ज़रा पूरे महीने की कितनी होगी। इंशाल्लाह मेरे इस मंथ का टारगेट है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि 3 लाख तक मेरी इस मंथ अर्निंग, और पॉसिबल है। हमेशा टारगेट अपना बड़ा रखो, छोटा ना रखो यार। सोच में किसी ने पाबंदी लगाई है, वो आई थिंक इलामा इकबाल कहते हैं, ये कौन कहते हैं कि अपना जो है ना ख्वाब तो बड़े रखने चाहिए ना। ज़्यादा बात है, ख्वाब बड़े रखोगे तो फिर ही चीज़ है। अब पहले ख्वाब छोटे, नहीं जी मैं तो कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आप ज़रा इम्पॉसिबल को देखो, इम्पॉसिबल के अंदर ही लिखा हुआ है आई एम पॉसिबल, यानी कि मैं इसको कर सकता हूँ। अब डोंट क्विट लिखा होता है, यानी कि डोंट क्विट आपने कभी भी हार नहीं मानी, उसी के अंदर देखो तो डू इट लिखा होता है। और अगर गेन को देखो, ठीक है, अगेन को देखो, आप अगेन को बार बार लिखते जाओ, ठीक है, और ए को थोड़ा सा जो ब्लर करते जाओ, तो वो कितना क्या बनेगा, गेन, यानी कि अगेन करते करते, यानी कि दोबारा कोशिश करते करते आपने गेन यानी कि हासिल कर लिया उस चीज़ को, ठीक है। इसीलिए आप लोग ट्राई करते हो, ट्राई अगेन एंड अगेन, और आखिरकार आप लोग सक्सेस हो जाते हो, ठीक है। सो इसलिए उसके बाद नेक्स्ट हमारी अचीवमेंट की बात करें, माशाल्लाह हमारा 1000 मेंबर कंप्लीट होने वाला है, और इस मंथ हमने ज्वाइनिंग की है 995 और 775 995 नहीं सॉरी 1 मिनट, 875 माइनस 995, ठीक है, तकरीबन 120 ज्वाइनिंग माशाल्लाह से पिछली बेस्ट है। पिछली बार हमारी 108 ज्वाइनिंग हुई थी, ठीक है, लेकिन इस बार भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 120 ज्वाइनिंग हो चुकी हैं, ठीक है। सो नॉट बैड, लेकिन टारगेट तो 200 का रखा था, लेकिन कोई बात नहीं, टारगेट ना पूरा हुआ, ये हमारी टीम का टारगेट था। लेकिन सबसे पहले आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, माशाल्लाह आप लोगों ने सभी ने बहुत लेवल का काम किया इस मंथ, लेकिन मज़ीद कोशिश करनी है कि नेक्स्ट मंथ हम 200 मेंबर लेके जाएं, ठीक है। 200 नहीं तो 150 लाजमी लेके जाना है, ठीक है। आप सब लोग मेरे से वादा करें, आप लोग दिल लगा के, जी जान लगा के, दिन रात एक कर दो, रात बड़ी लंबी हो चुकी है, सारी लेट नाइट तक काम किया करो, दिल लगा के मेहनत किया करो, और इंशाल्लाह हमारा जो है ना वो कोशिश है कि कल तक हमारा 1000 मेंबर कंप्लीट हो जाए, और इस मंथ जो है ना वो हम इंशाल्लाह जो है ना वो 1100-1200 ज्वाइनिंग इंशाल्लाह लाजमी करवाएंगे, यानी कि टोटल हमारी हो जाएगी, ठीक है। और ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है, आप लोगों ने स्ट्रगल की है। तो आप लोग याद रखें कि मैं एक वक्त था ज़ीरो था, मेरी टीम, मुझे वो स्क्रीनशॉट डेल हो गया मेरे से, मुझे याद है कि मेरी टीम ना 4 लोगों की थी, मेरी अर्निंग थी $20 की, यानी कि 4 लोग मेरी टोटल टीम में थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों ने स्ट्रगल किया, आप लोग सब भी की मेहनत की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह 1000 की मेंबर बना चुका हूँ। यकीन करो ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। वो कहते हैं ना कि पहला करोड़ बनाने में बड़ा टाइम लगता है,
हर चीज़ बंदे की फना हो जाती है, लेकिन उसके बाद दूसरा करोड़ बड़ा बनाना आसान है। सेम इसी तरीके से आपकी पहला क्लाइंट लगाना बड़ा मुश्किल है, दूसरा क्लाइंट लगाना आपके लिए देख लेना कितना आसान हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये कि 1000 टीम बनाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इंशाल्लाह अब नेक्स्ट आप देखिएगा कि जहाँ अब 1 साल में 1000 हुआ है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 3 से 4 माह में 1000 मेंबर हमारा यानी कि 2000 पूरा हो जाए, ठीक है। तो बाकी थैंक यू सो मच, आप लोग सेशन में आए और लास्ट तक बने रहे, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। बाकी और बाकी टारगेट सुन लें आप लोग को क्या करना है कि आप लोग इसको चाहे लिख लो, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, आप लोग अपने स्टेटस कभी भी 7 से 8 से कम नहीं होने चाहिए। सिर्फ फोर्सेज आपके स्टेटस आपके सिर्फ फोर्सेज वाले होने चाहिए, कोई और सिस्टम नहीं होना चाहिए। फोर्सेज के स्टेटस लगे हों 7 से 8 यानी कि 10 तक स्टेटस आपके लगे होने चाहिए डेली बेस पर। कोई बंदा चाहता कि मेरी कामयाबी हो मैं और इस चीज़ पे अमल करना शुरू कर दो, सबसे पहले सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो। दूसरी चीज़ है डेली बेस पर 10 लोगों को डील करना शुरू कर दो, पुराने लोग नए लोग 10 लोगों को, और जो पुराने हैं जिनको 2-3-4 माह हो गए हैं वो 30 से 40 लोग डेली बेस पर डील करेंगे, ठीक है। अगर कामयाब होना चाहते हो और टारगेट को अचीव करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, नए लोग 10, पुराने लोग 30 से 40 लोग डेली बेस पर डील करो सुबह 10 बजे वाला, और अगर ये शाम को 9:30 बजे वाला सेशन हो रहा है, ये दोनों सेशन कभी भी मिस ना करो, एक दिन भी मिस ना करो। एक दिन भी नागा पड़ गया, यकीन करो आपकी नाकामी वहीं से शुरू हो जानी है। सो सुबह 10 बजे वाला, अगर आप लोग स्कूल हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या जॉब पे होते हो, रिकॉर्डिंग मांगो, अपने सीनियर से ग्रुप में मैसेज करो, सर सुबह 10 बजे वाली मीटिंग का लिंक दे दे, मैंने नहीं लिया, मैंने लेना है। तो आपने इसको मिस नहीं करना, सुबह 10 बजे वाला और शाम को 9:30 बजे वाला। उसके स्टेटस एक्टिव रखने हैं, डेली बेस पर 10 से 20-30 लोगों को डील करना है। उसके बाद रात को अपने अपने को रिपोर्ट दे के तब सोना है। ग्रुप में जितना हो सके एक्टिव रहो और अपनी ब्रॉडकास्ट एक्टिव रखो, स्टेटस एक्टिव रखो, बस ये चीज़ को और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इंशाल्लाह, और एक चीज़ आप लोग सुन लें, डायरेक्ट मेंबर के लिए मेरा टारगेट है, जो मेरे डायरेक्ट मेंबर हैं, अगर वो एक दिन में 2 ज्वाइनिंग करवाएंगे तो मेरी तरफ से 500 रुपये उनको रिवार्ड दूंगा, मेरे डायरेक्ट मेंबर। अगर उनका कोई डायरेक्ट करता है तो वो उनका सीनियर इंशाल्लाह उसको रिवार्ड देगा। आप लोग भरपूर कोशिश करें और इंशाल्लाह जो है ना वो ज़रूर होगा ये चीज़। और ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी टाइम हमारा अब हो चुका है, अभी क्लोज़ हो जाएगी मीटिंग, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। बाकी अगर आपको थोड़ी सी भी मीटिंग अच्छी लगी, कोई बात अच्छी लगी है, तो ग्रुप में रिव्यू अपना लाजमी दीजिएगा कि सर आपके सेशन इस तरीके से था या इस तरीके से था, ठीक है। सो बाकी अपना ख्याल करें, दिल लगा के मेहनत